क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय रिक्ति पर आधारित प्रश्न। ये आपका सॉलिड स्टेट का लास्ट क्लास होगा स्टूडेंट, और आज का ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप प्रॉब्लम के बेसिस पर अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय रिक्ति का कॉन्सेप्ट यहां समझने जा रहे हैं। जरा ध्यान दिया जाए तो सबसे पहले प्रॉब्लम बनाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हमने लिखा है, जो आपका एक क्लास लेक्चर प्रोवाइड किया गया था, एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया गया था त्रिविमीय बंध संकुलन। त्रिविमीय बंध संकुलन में जब आप घन बंध संकुलन और षटकोणीय बंध संकुलन वहां पढ़ रहे थे, तो वहां एचसीपी और सीसीपी के स्टडी में वहीं पर बताया गया था अष्टफलकीय रिक्ति और चतुष्फलकीय रिक्ति के बारे में। तो अष्टफलकीय रिक्ति और चतुष्फलकीय रिक्ति के बारे में वहां जब पढ़े थे तो बताया गया था कि जब सीसीपी संरचना में चतुष्फलक यानी कि एक गोला जो है अपने ऊपर के 3 गोले के संपर्क में होता है और अपने नीचे के परत के भी 3 गोले के संपर्क में होता है, यानी कि एक गोला ऊपर के परत से भी चतुष्फलकीय रिक्ति बनाता है और नीचे के परत से भी चतुष्फलकीय रिक्ति बनाता है। और जहां तक अष्टफलकीय रिक्ति का सवाल है, ये अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या जो अवयवी कण होते हैं, जो घटक कण होते हैं, उसकी संख्या के बराबर होती है। तो इस दोनों कॉन्सेप्ट को हमने फिर से यहां लिखा है कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या इक्वल 2 इंटू गोले या घटक या परमाणुओं की संख्या। तो 2 इंटू गोले या घटक परमाणु, घटक कण या परमाणुओं की संख्या मतलब 2n। अगर कण की संख्या परमाणु की संख्या n है तो चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या 2n होगी स्टूडेंट। यहां ध्यान दिया जाए, अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या जो होगी गोले या कण, संघटक कण या परमाणु की संख्या के पूरी बराबर होगी। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि अगर अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या के बारे में जानना है, अगर गोले की संख्या किसी मतलब संरचना में n है तो यहां अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी क्या होगी, n होगी। अब इस कॉन्सेप्ट को आप यूज करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स बनाएंगे। तो ये प्रॉब्लम पहला देखा जाए, एक सीसीपी संरचना में, आपको बता दें स्टूडेंट सीसीपी एफसीसी को कहते हैं, और एफसीसी को सीसीपी क्यों कहा गया है, क्योंकि उसमें संकुलन क्षमता का मान एफसीसी में सबसे ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा घना होता है, इसलिए उसका नाम घन बंध संकुलन रख दिया गया है। तो एक सीसीपी संरचना में ए एवं बी तत्व है। तत्व बी जो है, मतलब सीसीपी संरचना 2 तत्वों से मिलकर बनी है, ए एवं बी से। तत्व बी सीसीपी संरचना में ऋणायन के रूप में है, यानी कि बी जो है ऋणायन के रूप में है और ए जो है धनायन के रूप में है। तो कह रहा है, एक यहां इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरा स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये है आपकी सीसीपी संरचना। इस सीसीपी संरचना में ये क्वेश्चन कर रहा है कि तत्व बी सीसीपी संरचना में ऋणायन के रूप में है, यानी कि ये पूरा बी जो है हर जालक बिंदु पर स्थित है स्टूडेंट। हर जालक बिंदु का मतलब है कि सीसीपी संरचना में कहां जालक बिंदु होता है, तो कॉर्नर पर होता है और फेस पर होता है। तो फेस पर भी बी है और कॉर्नर पर भी बी है। और ए के बारे में स्टूडेंट बता रहा है कि धनायन ए केवल चतुष्फलकीय रिक्ति पर स्थित है। ए जो है धनायन के रूप में चतुष्फलकीय रिक्ति के रूप में स्थित है। एक बार फिर से अपने भाषा में क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि यहां क्या कह रहा है कि ये बी जो है, बी हर जालक बिंदु पर बी स्थित है, और सीसीपी संरचना में हर जालक बिंदु का मतलब है कि फलक पर और कॉर्नर पर। लेकिन ए धनायन जो है ए के रूप में है, और ये कहां है, तो चतुष्फलकीय रिक्ति पर स्थित है। तो इतना तो बात तय है कि इसमें चतुष्फलकीय रिक्ति के पॉइंट पर जो है ए है, और हर जालक बिंदु पर जहां अवयवी कण स्थित है आयन के रूप में, वहां बी है। तो इस तरह से
इस क्वेश्चन को आपने समझा। अब हम मानते हैं कि ये पूरा सीसीपी संरचना जब बी से मिलकर बना है, तो यहां आयन के रूप में स्थित घटक कण की संख्या, तो घटक कण की संख्या स्टूडेंट हमने माना n, और यहां वास्तव में सीसीपी किससे मिलकर बना है, तो बी से। तो बी की कुल संख्या, बी ऋणायन के रूप में स्थित तत्व बी की संख्या, तो तत्व बी की संख्या हो जाएगा स्टूडेंट n। क्यों? क्योंकि यहां ये पूरा हर अवयवी कण के रूप में जो है बी है, और यहां अब चतुष्फलकीय रिक्ति में जो स्थित है, तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या का बात कर रहे हैं स्टूडेंट, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या अभी तुरंत बताएं कि जितने परमाणु की संख्या होगी, घटक कण की संख्या जितनी होगी उसकी जस्ट डबल होगी स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 2n। तो चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या 2n है, और चतुष्फलकीय रिक्ति के रूप में है कौन, तो है a। तो हो जाएगा धनायन के रूप में स्थित तत्व A की संख्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 2n। तो ये है स्टूडेंट A के परमाणुओं की संख्या जो धनायन के रूप में है, और जो ऋणायन के रूप में B स्थित है वो n है, और A और B से ही पूरा क्रिस्टल सीसीपी बना है। तो यहां तत्व A एवं B का अनुपात एक चीज हम बतलाना चाहेंगे स्टूडेंट कि धनायन के रूप में स्थित तत्व A की संख्या 2n कैसे होगी, क्योंकि यहां धनायन के रूप में A ही स्थित है और वो चतुष्फलकीय रिक्ति में स्थित है, और चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या 2n है, तो निश्चित तौर पर A की संख्या चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या के बराबर होगी, यानी कि 2n। और B जो है वो ऋणायन के रूप में स्थित है, और इसी से सीसीपी बना है, यानी जितना भी पॉइंट पर है जालक बिंदु पर वो B ही स्थित है। तो इसकी संख्या n है और A की संख्या 2n है, तो A एवं B के परमाणुओं का अनुपात एवं B, तत्व A एवं B के आयनों का अनुपात, के आयनों का अनुपात, आयनों का अनुपात क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2n H2n। तो ये n कट गया, क्या हो जाएगा 2H21। तो
यौगिक का सूत्र, यौगिक बना है ए और बी से, अतएव यौगिक का सूत्र, यौगिक का सूत्र, तो यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यौगिक का सूत्र A2B, क्योंकि A का अनुपात 2 आया है और B का अनुपात 1 आया है, तो यहां 2:1 है, तो फॉर्मूला होगा यौगिक का A2B। तो ये है आपका आंसर। एक बार शुरू से अंत तक ध्यान दिया जाए। इस CCP संरचना का निर्माण 2 आयन से हुआ है, एक आयन B है और एक आयन A है। B जो है सभी जालक बिंदु, मतलब इसी से CCP संरचना बना है, और जो रिक्ति है उससे A बना है, तो A चतुष्फलकीय रिक्ति पर स्थित है। तो यहां B की संख्या हो गई कुल घटक कण की संख्या के बराबर, तो ऋणायन के रूप में स्थित तत्व B की संख्या n हो गई, और धनायन के रूप में स्थित तत्व A की संख्या स्टूडेंट हो गई चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या के बराबर 2n। क्योंकि रिक्ति की संख्या 2n कैसे हुई? क्योंकि हमने माना है आयन के रूप में स्थित घटक कण की संख्या, माना कि आयन के रूप में स्थित घटक कण की संख्या बराबर n। तो ऋणायन के रूप में स्थित तत्व B की संख्या n कैसे हो गई? क्योंकि n ही स्थित है सभी पॉइंट पर, और चतुष्फलकीय रिक्ति में स्टूडेंट स्थित है कौन? घटक, तो वो है A। तो ये इसकी संख्या चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या के बराबर होगी, इसलिए धनायन के रूप में स्थित तत्व A की संख्या 2n हो गई, और A और B के आयनों का अनुपात हमने लगा दिया 2:1 आ गया। तो यौगिक का सूत्र हो गया स्टूडेंट A2B। अब बात करते हैं इस प्रॉब्लम का तत्व B के। जरा ध्यान दिया जाए स्टूडेंट, अब शायद यहां से और ज्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा। तत्व B के परमाणु HCP जालक बनाते हैं, HCP जालक। एक दिन हम YouTube लेक्चर का कमेंट पढ़ रहे थे, तो उसमें एक स्टूडेंट ने बोला था कि सर SCP संरचना हमको नहीं बनाने आ रहा है। तो SCP संरचना स्टूडेंट आप अब आज के बाद 30 सेकंड में बनाएंगे। आप साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर आप स्टूडेंट बनाना जानते हैं। साइक्लोहेक्सेन, ये 2 साइक्लोहेक्सेन है, बस कुछ नहीं करना है स्टूडेंट। अब इस सभी पॉइंट को आप जोड़ते जाइए, इस तरह से जोड़ते जाइए। 30 सेकेंड भी काफी होगा स्टूडेंट आप लोग के लिए। बन गया आपका SCP। तो आज के बाद इस SCP हेक्सागोनल फिगर को बनाना बहुत ही आसान होगा। देखा जाए क्या कर रहा है ये क्वेश्चन। तत्व B के परमाणु HCP जालक बनाते हैं तथा तत्व A के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के 2/3वां भाग घेरते हैं। तत्व A एवं B से बने यौगिक का सूत्र क्या होगा? मतलब इस SCP संरचना में B परमाणु से SCP बना है, B परमाणु ही सब जगह है SCP संरचना में। यानी कहने का मतलब ये SCP संरचना है स्टूडेंट। तो इस SCP संरचना में हर जगह B पॉइंट पर स्थित है, जालक बिंदु पर स्थित है। और A स्टूडेंट कहां है? चतुष्फलकीय रिक्तियों पर स्थित है, लेकिन शर्त है कि 2/3वां भाग पर ही, सारे चतुष्फलकीय रिक्ति पर नहीं, केवल 2/3वां भाग पर। तो इतना ही से पूछ रहा है कि इस यौगिक का सूत्र बताइए। तो सबसे पहले माना कि
HCP में स्थित, HCP का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो HCP जालक में स्थित, जालक में स्थित परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या की कुल संख्या, तो कुल संख्या हमने मान लिया स्टूडेंट n, तो B से ही बना है, तो B, तत्व B के कुल परमाणुओं की संख्या, तत्व B के कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट? n ही हो जाएगा, क्योंकि SCP B से ही बना है। अब A के बारे में पता लगाने से पहले चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बता दीजिए। तो अभी तुरंत बता है स्टूडेंट, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या जितना भी कण स्थित होता है उसकी जस्ट डबल होती है। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, रिक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी? 2n। चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या 2n है, लेकिन A परमाणु जो है चतुष्फलकीय रिक्ति के केवल 2/3वें भाग पर ही केवल स्थित है। तो तत्व A के कुल परमाणु की संख्या, कुल परमाणु की संख्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कुल परमाणु की संख्या इस चतुष्फलकीय रिक्ति के कुल संख्या के 2/3वें भाग पर, तो 2/3वें भाग पर, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट? 4n/3। तो ये हो गया A के कुल परमाणु की संख्या और ये हो गया B के कुल परमाणु की संख्या। तो A एवं तत्व A एवं B के परमाणुओं का अनुपात, अनुपात निकालने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो A का B के परमाणु का संख्या कितना है? परमाणुओं की संख्या का अनुपात, इसको यहां लिख देते हैं। संख्याओं का अनुपात, क्या हो जाएगा? तो संख्याओं का अनुपात हो जाएगा स्टूडेंट, पहले A का लाएंगे, तो A का ये है 4n/3 और 4n/3 और इस 2 में आएगा यहां B के परमाणुओं की संख्या n। तो यहां स्टूडेंट n कैंसिल और अब 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई करें 3 3 कट जाएगा और यहां 3 बच जाएगा। तो इसका रेशियो हो गया स्टूडेंट 4:3, 4:3। तो यौगिक का सूत्र, यौगिक बना है A और 20 तत्व से, यौगिक का सूत्र
यौगिक का सूत्र बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, A4B3। A4B3 कैसे हुआ, A का रेशियो 4 आया है, A का 4 और B का 3, तो A4B3 इस यौगिक का सूत्र होगा स्टूडेंट। अब जरा सा शुरू से इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ लीजिए। तत्व B के परमाणु Sp जालक बनाते हैं, यानी कि जो Sp बना है वो पूरा B से बना है, और A परमाणु चतुष्फलक की रिक्तियों के 2/3वां भाग पर। अगर ये केवल कह देता कि केवल चतुष्फलक की रिक्ति पर स्थित है A, तो जस्ट लाइक इसके जैसा क्वेश्चन हो जाता, लेकिन कह रहा है कि चतुष्फलक की रिक्ति के 2/3वें भाग पर ही केवल है, इसलिए हम चतुष्फलक की रिक्ति की संख्या निकाल कर उसका 2/3वां भाग निकाले, वहां पर A के परमाणु की संख्या का पता चलेगा। और अब ये हो गया A के कुल परमाणु की संख्या और ये हो गया B के कुल परमाणु की संख्या, दोनों का अनुपात लगा दिए स्टूडेंट, तो ये A और B के परमाणु का अनुपात मिल गया। अब यहां 4/3 आया, अब इस अनुपात को 4/3 मतलब 4:3 हो गया। अब यहीं से A और B के परमाणु का अनुपात मिल गया स्टूडेंट कि यौगिक का जो सूत्र होगा वो A4B3 होगा। तो ये था आपका क्लास जो समाप्त होता है सॉलिड स्टेट के साथ साथ। इस 2 चैप्टर के समाप्ति के बाद स्टूडेंट आप लोग को बता दे कि जिस अंदाज में अगर आप लोगों को कोई गाना जो अच्छा लगता है, कोई सॉन्ग अच्छा लगता है, तो आप उसको 2 बार 3 बार देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो 1 से 2 बार देखने का भरपूर फायदा आपके एग्जाम में दिखेगा। कैसे? आपका एग्जाम का पैटर्न जो है वो 50% ऑब्जेक्टिव है, और हमारा खुला चैलेंज है कि अगर केवल वीडियो लेक्चर भी ठीक से देखते हैं तो 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिना कोई मेहनत के केवल वीडियो लेक्चर देखने से कंप्लीट रहेगा, यानी 50% मार्क्स आपका आना ही आना है। ये इस क्लास लेक्चर से कंप्लीट होगा, करके देखिए। और आगे टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए आप अपना साइड बुक, एनसीईआरटी और क्लास नोट्स ये तीनों मिलाकर अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। आज से 2 दिन बाद यानी टेस्ट का अरेंजमेंट है, आप अच्छे से इसको कंप्लीट कीजिए, टेस्ट दीजिए, और थोड़ा सा ये प्रयास कीजिए कि जो स्टूडेंट आज तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि घंटी बजे। उसी तरह से जैसे स्कूल में घंटी बजता है और तुरंत आप पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, वैसे ही मोबाइल पर ये बेल आइकन दबाने से जैसे ही हम नया वीडियो लेक्चर ऐड करें आप पर घंटी बजे मोबाइल पर और तुरंत आप पढ़ने बैठ जाए। तो ये रहा मेरा क्लास